नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए अब बिना जेब वाले नीले कुर्ता पायजामे पहनना अनिवार्य कर दिया है। पहली नज़र में ये फैसला सामान्य ड्रेस कोड जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा विवाद, सुरक्षा से जुड़ी हुई गंभीर चिंताएं और श्रद्धालुओं का भरोसा दोबारा कायम करने की कोशिश छिपी हुई हैं। ये निर्णय उस समय लिया गया जब मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच चल रही है। इसी वजह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान की गिनती की पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई बड़े बदलाव किए हैं। राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए का नकद चढ़ावा तथा सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं दान पेटियों में जमा होती हैं। इतनी बड़ी राशि की गिनती और सुरक्षा अपने आप में बेहद संवेदनशील जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि कर्मचारियों के कपड़ों में जेब हो तो किसी न किसी रूप से नकदी या फिर कीमती वस्तु छिपाने की आशंका बनी रहती है। इसी संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ट्रस्ट ने बिना जेब वाले कुर्ता पायजामे की व्यवस्था लागू की। ये कदम केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को टेम्पर प्रूफ बनाने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। आरोप लगे कि श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई राशि में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि SIT गठित की और जांच शुरू हो गई। इस बीच ट्रस्ट पर यह दबाव भी बढ़ा कि दान की गिनती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह का संदेह पैदा न हो। नई व्यवस्था के तहत केवल ड्रेस कोड ही नहीं बदला गया, बल्कि दान गिनने वाले कर्मचारियों की एंट्री से पहले सख्त सुरक्षा जांच की जा रही है। गिनती केंद्र में प्रवेश और बाहर निकलते समय 2 स्तर पर की जाएगी। कर्मचारियों को विशेष पहचान पत्र दिए हैं, डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा रहा है और पूरी प्रक्रिया बैंकिंग मानकों के अनुरूप निगरानी में कराई जा रही है। कई रिपोर्टों के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में 2 शिफ्टों में दान की गिनती की व्यवस्था भी लागू की गई है, ताकि किसी एक व्यक्ति या फिर टीम पर अत्यधिक निर्भरता न रहे और हर चरण का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। हालांकि इन सख्त नियमों का एक दूसरा असर भी सामने आया है। नई सुरक्षा व्यवस्था, लगातार निगरानी और बढ़ते हुए कार्यभार के कारण दान गिनने वाले कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। रिपोर्टों के अनुसार पहले जहां लगभग 40 लोगों की टीम थी, वहीं बाद में ये संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसके बाद ट्रस्ट को नई टीम तैयार करनी पड़ी, ताकि दान गिनने का काम बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा। राम मंदिर विवाद के बाद देश के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों ने भी दान संभालने वाले कर्मचारियों और पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कपड़ों की व्यवस्था लागू करने की शुरुआत कर दी। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, श्रद्धालुओं को ये भरोसा दिलाना कि उनके द्वारा भगवान को अर्पित किया गया प्रत्येक रुपया पूरी पारदर्शिता के साथ मंदिर के काम में ही इस्तेमाल होगा। इस पूरे घटनाक्रम का धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों दृष्टियों से महत्व है। धार्मिक दृष्टि से मंदिर में आने वाला हर दान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक होता है। सामाजिक दृष्टि से किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता लोगों के विश्वास को प्रभावित कर सकती है। वहीं प्रशासनिक दृष्टि से ये मामला दिखाता है कि आज बड़े धार्मिक संस्थानों को भी आधुनिक ऑडिट, डिजिटल निगरानी और जवाबदेही के मानकों पर खुद को लगातार मजबूत करना पड़ रहा है। इसीलिए ये फैसला केवल बिना जेब वाले कुर्ता पैजामे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संदेश देता है कि आस्था से जुड़े संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।